हेलो गाइस, तो स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल रीजन बिहाइंड टेक में। तो गाइस, हमारी जेंगो की प्लेलिस्ट अभी काफ़ी तेज़ी से चल रही है और हम अपनी जेंगो की जो ट्यूटोरियल है इसमें हम इतना पार्ट अभी तक कवर कर चुके हैं। और आज हम देखने वाले हैं कि सेशन फ्रेमवर्क क्या होता है। तो गाइस, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो गाइस, देखते हैं कि सेशन होते क्या हैं आखिरकार और सेशन फ्रेमवर्क क्या होता है। तो गाइस, इसके पहले यहाँ पर प्रीक्वेस्ट है कि आपको पहले जो हमने जो ट्यूटोरियल 6 तक के हमने जो भी वीडियोस बनाया तो आप उनको देखें। तो इससे पहले हमने कुछ लगभग भी 20 वीडियोस बना चुके, तो आप ज़रूर उनको देखें। तो गाइस, सेशंस बेसिकली क्या होते हैं कि जो हमारा ब्राउज़र है, जैसे एक क्रोम हमारा ब्राउज़र है या फिर एक मोज़िला फायरफॉक्स हमारा एक ब्राउज़र है। तो इन ब्राउज़र और जो सर्वर यहाँ पर जहाँ पर वेबसाइट का सर्वर रखा हुआ है, तो उस सर्वर के बीच में और आपके ब्राउज़र के बीच में जो क्या क्या कनेक्शंस हैं या फिर उसमें क्या क्या प्रोसेस हो रही है, उन सब का जो रिकॉर्ड रखती है वो एक सेशन होता है। मान लीजिए आपने मान लीजिए 10 बजे उस वेबसाइट को उस अपने ब्राउज़र से उस सर्वर को कनेक्ट किया वेबसाइट के थ्रू, तो वो एक सेशन हो गया कि आपने एक सेशन किया उस समय। तो यहाँ पर डेफिनेशन लिखी हुई है, ऑल कम्युनिकेशन बिटवीन द वेब ब्राउजर्स एंड द सर्वर इज वाया द HTTP प्रोटोकॉल विच इज स्टेटलेस। तो गाइस, ये एक सेशन की डेफिनेशन है जहाँ पर स्टेटलेस का मतलब है कि दोनों इंडिपेंडेंट होते हैं। मान लीजिए अभी अगर वेबसाइट के सर्वर ने अभी आपसे कांटेक्ट किया, अभी थोड़ी देर बाद किसी और से करेगा या उसी समय किसी और से करेगा, तो हमेशा ये इंडिपेंडेंट होगा, डिपेंडेंट नहीं होगा कि उसके ब्राउजर पे किया तो आपका ऐसा आ रहा है, उसके ब्राउजर पे किया तो ये हमेशा इंडिपेंडेंट होता है। तो ये सेशंस की डेफिनेशन है कुछ, मतलब आपकी और उस वेबसाइट के सर्वर के बीच में कम्युनिकेशन जो होती है ना, तो उसको हम सेशंस बोलते हैं। तो यहाँ पर सीधा सीधा लिखा हुआ है कि यहाँ पर सीक्वेंस वगैरह का कोई नोशन नहीं होता है आपके जो प्रीवियस सेशंस है उससे। तो वैसे यहाँ पर सेशंस जो होते हैं वो एक डिक्शनरी के रूप में होते हैं। तो यहाँ पर एक की होती है। तो गाइस, यहाँ पर जेंगो को में सेशंस को इनेबल करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है। जब भी आप अपनी क्रिएटेड, जिसमें सीधा लिखा है कि जब भी हम अपनी स्केलेटन वेबसाइट को बनाते हैं तो सेशंस अपने आप ही वहाँ पर क्रिएट हो जाते हैं। आपने अगर देखा होगा कि हमारे जो इंस्टॉल्ड ऐप्स हैं तो उसमें हमारी एक जेंगो कंट्रीब्यूट डॉट सेशंस होता है। तो कैसे यहाँ पर हम अपनी सेटिंग्स डॉट py में आ चुके हैं और यहाँ पर कुछ जो इंस्टॉल्ड ऐप्स हैं तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि जेंगो डॉट कंट्रीब्यूट डॉट सेशंस। तो कैसे यहाँ पर वो ऐप्स हैं जो जेंगो बाय डिफ़ॉल्ट आपको इंस्टॉल करके देता है और ये कैटलॉग एक हमने बनाया था, तो ये वो है। तो यहाँ पर सेशंस के लिए पहले से स्टोर है और यहाँ पर एक मिडिल वेयर भी होता है सेशंस के लिए, सेशंस डॉट मिडिल वेयर करके, ये देखिएगा। इस तो यहाँ पर आपको कुछ मेहनत नहीं करनी है। आपके जो पीछे भी बहुत गंदा जो काम होता है या फिर पीछे बहुत ज़्यादा वो जो कॉम्प्लेक्स कोडिंग होती है, गंदा का मतलब कॉम्प्लेक्स कोडिंग है जो आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं करते, तो उन सब की चिंता करने की आप कोई ज़रूरत नहीं है। वो जेंगो आपको बाय डिफ़ॉल्ट करके देता है और आपको बहुत ईजी तरीके में दे देता है। तो गाइस, सेशंस का यूज़ हम बेसिकली जेंगो में जो कुकीज़ होती हैं उनसे करते हैं और जेंगो में ये सब काफ़ी सेफ होता है। जैसे कि मान लीजिए आपने अगर इस पेज पर विजिट किया है, आपने जो अभी यूट्यूब के पेज पर आपने इसको विजिट किया है, तो इसमें भी आपका एक सेशन हो रहा होगा यूट्यूब से। तो जब आप अगली बार आएंगे तो यूट्यूब आपका ख्याल रखेगा कि आपको कैसे क्या करना है, या फिर आप किसी वेबसाइट को विजिट करते हैं तो वो वेबसाइट लगभग आपका ध्यान रखती है कि आपने पिछली बार क्या देखा था, तो इस बार आपको क्या दिखाना है उसको। जैसे कि ऐसे ही हम चाहते हैं कि अपनी हमारी वेबसाइट भी ऐसे ही हो कि अगर जो पिछली बार यूज़र ने ये चीज़ देख ली तो या तो हम उसके आगे की चीज़ दिखाएं या फिर उसके पहले की चीज़ दिखाएं। तो ये सब जो सेशंस का काम है, ये सब सेशंस का काम होता है। ये एक छोटा सा एग्जांपल है और हमारी वेबसाइट की सिक्योरिटी को बढ़ा देती है सेशंस से। तो बहुत सारे ऐसे आप फीचर्स हैं जो कि हम कर सकते हैं। मान लीजिए आपकी जो वेबसाइट है वो ऐसी है कि काउंट करती है कि आप कोई भी यूज़र है इस साइट पर कितनी बार आया, तो वो कैसे होता है, वो सेशन से ही होता है। सेशन जो है हमारी वेबसाइट में होते हैं और वो ब्राउज़र में कुकी रूप में स्टोर हो जाते हैं। तो वहाँ पर वो बाद में देख लेता है कि आप पिछली बार आए थे तो क्या किया था और क्या नहीं किया था। अगर आप क्लियर ब्राउज़र कर देते हैं, अगर आप जो भी हिस्ट्री वगैरह क्लियर कर देते हैं आप यहाँ से वो टूल्स में जाके क्लियर ब्राउजिंग डेटा, तो आपके जो सेशंस है वो सब कुकी वगैरह है वो सब अलग हो जाते हैं। तो फिर आपको अब जब आप नई बार आएंगे तो आपको वो फिर काउंट जो है विजिटर कि आपने कितनी बार विजिट किया, तो वो फिर से 0 से शुरू हो जाएंगे। तो ये सब सेशंस का काम होता है। अगर आप चाहें तो ये थ्योरेटिकल पार्ट है, आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिए। और आपको अगर सेशंस को यूज़ करना है तो काफ़ी सरल होता है जेंगो में। जेंगो जो एक डिक्शनरी, जेंगो में जो है सेशन एक एट्रीब्यूट के
तरह हम इसको यूज़ करते हैं, जो कि एक डिक्शनरी जैसा होता है। और आप चाहे जितनी बार आप इसका यूज़ कर सकते हैं, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। इसको हम आप सोच रहे होंगे कि हम इसको अप्लाई कैसे करेंगे, तो हम व्यूज़ में इसको अप्लाई करने वाले हैं। हमारी जो views.py थी, तो वहाँ पर हम इसको ऐसे अप्लाई करते हैं। यदि हमें किसी भी सेशन को अगर चाहिए है, तो हम उसको उसकी जो की है, जैसे कि माई कार जो है इसकी की है, तो यहाँ पर जो नोट्स वगैरह होते हैं गाइस आप जरूर देखिए, क्योंकि यहाँ पर जो नोट्स होते हैं वो काफ़ी अच्छे होते हैं, तो आप इनको ज़रूर देखिए। तो हम यहाँ पर हमारा जो माई कार में हम ले रहे हैं, तो यहाँ पर हम जो की है हमारी, हम एक की से ले रहे हैं, रिक्वेस्ट डॉट सेशन कर रहे हैं हम। ऐसे ही जो अगर हम चाहते हैं कि हमारे जो माई कार है उससे कोई सेशन नहीं आया, तो या तो हम चाहते हैं कि माई कार आ जाए, या नहीं आया तो हम कोई डिफ़ॉल्ट देना चाहते हैं, तो हमें एक गेट का यूज़ करना होता है। गेट का यूज़ करते तो पहला वो होता है जो हमें चाहिए है, अगर वो नहीं आया तो हमें दूसरी बार में डिफ़ॉल्ट देना होता है। तो कैसी कुछ आपको चीज़ें जो है याद रखनी पड़ेंगी, क्योंकि इसमें कोई वो नहीं है लॉजिक वाले, ये जो पहले से डिफाइन है हमें उसी सिंटैक्स में करना होता है। और अगर हमें कोई सेशन की वैल्यू देनी है, तो जैसे हम कोई भी वेरिएबल की वैल्यू देते हैं तो हम सीधा वैसे ही देने वाले हैं। डिक्शनरी में जैसे हम वैल्यू देते हैं, तो यहाँ पर डिक्शनरी के जितने भी ऑपरेशन है, मैक्सिमम ऑफ दी ऑपरेशंस यहाँ पर आप परफॉर्म कर सकते हैं। पाइथन की डिक्शनरी में जो भी वो ऑपरेशंस होते हैं, यदि आप डिलीट करना चाहते हैं किसी भी सेशंस को, तो आप डिलीट रिक्वेस्ट और सेशन से आप करेंगे तो आपका हो जाएगा। तो कैसे आपको ध्यान होगा कि हमने व्यूज वाले जो फंक्शन में हमने एक रिक्वेस्ट पैरामीटर को पास किया था, तो ये वही रिक्वेस्ट है जो कि हम रिक्वेस्ट करते हैं। रिक्वेस्ट और सेशन मतलब हम उस सेशन को रिक्वेस्ट कर रहे हैं, और यहाँ पर हम माई कार सेशन को रिक्वेस्ट कर रहे हैं, उसमें हम मिनी को डाल रहे हैं। तो बस यहाँ पर जो सिंपल वर्किंग है सेशंस की, आप अच्छे से देख लीजिए एक बार इसको। और इसमें कोई भी ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। ये काफ़ी जो हम पिछली बार वीडियोज़ आपने देखेंगे तो आपको काफ़ी आसान लग रहा होगा, और कहीं से काफ़ी बड़ा टॉपिक है सेशंस। अगर आप चाहते हैं कि आप सेशंस को डिटेल से पढ़ें, तो आप यहाँ पर जा सकते हैं। ये सीधा पेज आपको जेंगो की डॉक्यूमेंटेशन पर ले जाएगा, तो आप वहाँ जाकर इसको देख सकते हैं। तो आप सेशन डेटा को सेव कैसे करता है, तो वो यहाँ पर कुछ दी गई है आपको इन्फॉर्मेशन, तो आप यहाँ पर उसको देख सकते हैं गाइस। तो ये थोड़ा थ्योरेटिकल पार्ट है, तो मैं आपको इसको स्किप कर रहा हूँ। अगर आप इसके कोडिंग पार्ट पे जाएंगे तो वो काफ़ी बहुत बड़ा टॉपिक है। पहले आप अपनी विषय को बनाना अच्छे से सीख जाइए, फिर आप सेशन पर वर्क करेंगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा, काफ़ी इजी टॉपिक लगेगा फिर आपको जेंगो। तो ये मेरा ये व्यू है। अगर आप चाहते हैं तो मैं सेशंस के लिए बाद में अलग से एक ट्यूटोरियल बना दूंगा। तो एक सिंपल एग्जांपल दिया है इन्होंने हमें लिए कि आप अपनी वेबसाइट में सेशंस को कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो गाइस बेसिकली हम ये यूज़ करने वाले हैं कि हमारी वेबसाइट पर एक यूज़र एक ब्राउज़र से कितनी बार आया है। जैसे कि अब मैं क्रोम पर हूँ, अगर मैंने अभी इसको खोला है, इस वेबसाइट को मैं एक बार आया हूँ। अगर मैं कल फिर से खोलूँगा या 1 घंटे बाद फिर से खोलूँगा, या कुछ देर बाद इसको बंद करके अगर फिर से खोलता हूँ जैसे, तो वो काउंट 2 हो जाएगा, फिर 3, ऐसे ऐसे वो बढ़ता जाएगा काउंट। तो हमारा जो index.py है हम अपने होम पेज पर करना चाह रहे हैं, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस अपने index.py में चले जाना है। और यहाँ पर जो हम देख चुके हैं ऊपर की जो रिक्वेस्ट और सेशन मिलता है, हमें एक एट्रीब्यूट मिलता है, उसमें हम गेट का कर रहे हैं कि हमें गेट मतलब मिल रहा है हमें नंबर ऑफ विजिट्स। नंबर ऑफ विजिट्स आप सोच रहे हो क्या है, तो नंबर ऑफ विजिट कुछ नहीं, ये हमने ही बनाया अभी। तो नंबर ऑफ विजिट्स में हमें ये जाना है। अगर नंबर ऑफ विजिट्स पहले से एग्जिस्ट करती है तो फिर हमारा नंबर ऑफ विजिट्स अपडेट हो जाएगी, अगर नहीं करती है तो नंबर ऑफ विजिट्स में हमारा 0 हो जाएगा। तो पहले अब दूसरी बार जब आया तो पहली बार हमारा 0 था, तो 0 मिला उसको, तो यहाँ पर 0 मिला, यहाँ पर, और 0 से यहाँ पर 1 बढ़ गया, तो हमारा फिर दूसरी बार 1 हो जाएगा। तो ऐसे ऐसे कैसे ये बढ़ता रहेगा हमेशा। तो पहली बार में 0 था, 0 से 1 हुआ, फिर 2 हुआ। तो यहाँ पर हम उसकी वैल्यू दे रहे हैं कि हमारे रिक्वेस्ट और सेशन नंबर ऑफ विजिट्स में हमारी वैल्यू नंबर ऑफ विजिट्स प्लस 1 चले है। तो यहाँ पर हमने यहाँ से 2 प्रॉपर्टीज का यूज़ किया है। यहाँ पर एक तो ये इसका यूज़ किया कि हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं सेशन को, एक बाय डिफ़ॉल्ट वाली कंडीशन का यूज़ कर रहे हैं, और यहाँ पर हम उसकी वैल्यू दे रहे हैं कि सेशन की वैल्यू क्या दें। तो हम इन्हीं प्रॉपर्टीज़ का यूज़ कर रहे हैं। ये पाइथन में आपने सीखी होंगी, काफ़ी इजी प्रॉपर्टीज़ है। और फिर आपको जैसा कि हम जानते हैं कि अगर हमें सेशन को टेम्पलेट में चाहिए तो हमारा एक और कंटेक्स्ट वेरिएबल बन जाएगा, वो हो जाएगा नंबर ऑफ विजिट्स। तो नंबर ऑफ विजिट्स हमने उसी को इक्वल कर लिया। तो चलिए हम कोड में देख लेते हैं कि हम कोड में कैसे करने वाले हैं इसको। तो कैसे हम index.py में आ चुके हैं, सॉरी views.py में आ चुके हैं, और यहाँ पर हमें इंडेक्स में जाना है। इंडेक्स में हमने यहाँ पर नंबर ऑफ ऑथर्स के नीचे हम जल्दी से लिख लेते हैं नंबर ऑफ विजिट्स इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट सेशन डॉट गेट। तो यहाँ पर आपको लिखना है कि आपको क्या चाहिए,
यदि आपको नंबर ऑफ विजिट्स अगर मिल जाता है तो आपको नंबर ऑफ विजिट्स चाहिए, नहीं तो आपको 0 चाहिए। और गाइस यहाँ पर आपको एक बार अपडेट करना है कि नंबर ऑफ विजिट्स आपको करना है नंबर ऑफ विजिट्स +1 से। तो गाइस यहाँ पर बस आपको सीधा सीधा करना है, आपको कौन सा नंबर ऑफ विजिट करना है तो आपको रिक्वेस्ट करना पड़ेगा। यहाँ पर रिक्वेस्ट तो आपको कौन सा करना है तो आपको लिखना पड़ेगा। तो चूंकि सेशन हमारी एक डिक्शनरी है तो हम उसको डिक्शनरी की तरह ही उसको प्रोसेस करेंगे। सेशन तो वैसे यहाँ पर पता नहीं मैंने क्या लिख दिया है, मुझे ही समझ में नहीं आ रहा है मैंने क्या लिखा है। तो वैसे ऐसा नहीं होगा ये, तो यहाँ पर सीधा सेशन हमें यहाँ पर लिखना है सेशन। यहाँ पर जो नंबर ऑफ विजिट्स है वो चूंकि डिक्शनरी की तरह हम ट्रीट कर रहे हैं तो हमें उसको एक की तरह लिखना पड़ेगा। तो वैसे यहाँ पर हम लिख चुके हैं अपने नंबर ऑफ सेशन के, भाई नंबर ऑफ सेशन में क्या आने वाला है, नंबर ऑफ विजिट्स में क्या आने वाला है। बस हमें यहाँ पर इसको जो है इसको सेमीकोलन में लिखना पड़ेगा। ये देखिए गाइस, तो हमारी अब जो कोड है वो हमारे यहाँ पर हो चुका है। अब बस सीधा टेम्पलेट में जाना है। यहाँ पर हमें ये भी करना पड़ेगा कि नंबर ऑफ विजिट्स क्या होंगे। तो यहाँ पर सीधा नंबर ऑफ विजिट्स को कॉपी करते हुए यहाँ पर हम सीधा पेस्ट करने वाले हैं और यहाँ पर भी हमने नंबर ऑफ विजिट्स को कर लिया और यहाँ पर हमारा सब कुछ अपडेट हो चुका है। हम चलते हैं कि हमारा जो टेम्पलेट है वो कैसे अपडेट होगा। तो टेम्पलेट में गाइस कुछ नहीं है कि हमारा जो पहले था हमारा डायनामिक कंटेंट हमें बस जोड़ना है उसमें पहले वाले में। तो जो हेडिंग डाली है बस हमने और कुछ खास नहीं किया है। लाइब्रेरी यदि फॉलोइंग रिकॉर्ड्स काउंट, तो ये सब रिकॉर्ड काउंट होंगे। उसके बाद हमें जोड़ना है कि यू हैव विजिटेड दिस पेज नंबर ऑफ विजिट्स, बस लिखनी है आपको, बस इतना ऐसा आपको लिखना है और कुछ नहीं करना है कि आपको नंबर ऑफ विजिट्स लिखनी है कि आप कितनी बार उस पर आए हैं उस पेज को। ये वेरिएबल है, आप ध्यान रखिएगा, तभी हमने इसको डबल ब्रैकेट के अंदर लिखा है। यदि नंबर ऑफ विजिट 1 है तब उसका टाइम हमें बताना है कि टाइम उसका क्या है, नहीं तो फिर हमें टाइम्स बताना है कि आप कितनी बार आए हैं। जैसे मान लीजिए आप एक ही बार आए हैं तो आप फर्स्ट टाइम आए हैं, अगर आप मान लीजिए 5 टाइम आए तो 5 टाइम्स यू हैव विजिटेड। तो बस हमें बस इतना सा करना है और कुछ नहीं करना। तो हम चलते हैं अपने सीधा text.html में। यहाँ पर हमारा डायनेमिक कंटेंट, तो बस यहाँ पर हमने बस दे दिया है। यहाँ पर सीधा कंट्रोल+H करके हमने सेव कर दिया और यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारी वेबसाइट अभी कैसी दिख रही है। तो यहाँ पर हमने पाइथन में redo-py करके यहाँ पर हम आ चुके हैं। तो देख लेते हैं हमारी, देखिएगा यहाँ पर 11 टाइम्स बता रहा है क्योंकि हमने यहाँ पर रिफ्रेश करते जा रहे हैं और करते जाएंगे। अगर आप रिफ्रेश करते जा रहे हैं तो यहाँ पर आपके काउंट बढ़ते जाएंगे और ये इसे चूंकि आज के डेटा का ही बता रहा है तो आज का आपने जितनी बार मैंने विजिट किया था तो उतनी बार का ही बता रहा है। तो ऐसे ऐसे अगर आप जाएंगे, अगर मैं इसको इसी साइट को अगर दूसरे ब्राउजर पर खोलता हूँ तब ये ऐसा नहीं बताएगा क्योंकि जो हमारा सेशंस है वो अकेला सिर्फ एक ही उससे काउंट करता है, एक ही ब्राउजर काउंट करता है। ये देखिए इसमें आ रहा है कि 0 टाइम्स मैंने विजिट किया है इसको। अगर मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ यहाँ पर टाइम्स बढ़ते जा रहा है, रिफ बढ़ते जा रहा है। तो यहाँ पर सिर्फ एक ही ब्राउजर का जो नेटवर्क होता है वही कनेक्ट करता है सेशंस। तो वैसे यहाँ पर आप सेशंस पढ़ चुके हैं। अगर आपको इस वाले कोड में कोई दिक्कत है मैं आपको बताता रहूँ। नंबर ऑफ विजिट्स हमने देख लिया है, हमने कितने विजिट्स आ रहे हैं और यहाँ पर सिर्फ यदि नंबर ऑफ विजिट फर्स्ट है तो हमारा टाइम जो है एग्जीक्यूट हो जाएगा, अगर नहीं है तो हमारा टाइम से एग्जीक्यूट होगा। तो बस इतना सा और था, यहाँ पर हमने इसको एंड कर दिया है। तो वैसे यहाँ पर समरी है। तो अब हम अपनी वेबसाइट की लगभग 50% जो पार्ट हम पूरा कर चुके हैं। अब बस थोड़ा सा पार्ट है और बस हमें यहाँ पर अपनी वेबसाइट को पूरा करना है और यहाँ पर आकर हम अपनी वेबसाइट को डिप्लॉय कर देंगे। तो गाइस जो मैक्सिमम ऑफ द पार्ट था वो हम फिनिश कर चुके हैं और अगर आपको अभी तक कोई दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और गाइस अगर अभी तक आपने इस ट्यूटोरियल को अपने फ्रेंड्स को सजेस्ट नहीं किया है या फ्रेंड्स को शेयर नहीं किया है तो आप ज़रूर करें और आप अपनी वेबसाइट को सोचिए कि आप कैसे इसको अच्छा लुक दे सकते हैं और आप बूटस्ट्रैप का यूज़ करिए या फिर आप HTML से इसको और अट्रैक्टिव बनाइए ताकि आपको बनाने में मज़ा आए। अभी तो हम बस ऐसा सीखने के लिए बना रहे हैं और हम लास्ट में हम जब देखेंगे तो हम अपनी वेबसाइट को बहुत अच्छे से सजा भी देंगे, संवार भी देंगे। तो गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।